गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। अ, साथियों, आज हम पढ़ेंगे 1857 की जो क्रांति है, उस क्रांति का आज हम ये तीसरी क्लास पढ़ेंगे। 1857 की क्रांति का जो अपना ये वीडियो है, ये तीसरा वीडियो है। तो आप इन वीडियो को ध्यान से देखना और इस पीडीएफ को ध्यान से रीड करना। आपको ये पीडीएफ आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। तो आज अपन शुरू करते हैं 1857 की क्रांति का ये तीसरी क्लास। इस क्लास में अपन नसीराबाद में विद्रोह को पढ़ेंगे, जो राजस्थान में जो 1857 की क्रांति के समय जो पहला विद्रोह हुआ था, वो नसीराबाद अजमेर में हुआ, जो 28 मई 1857 को। ये नसीराबाद अजमेर में राजस्थान में पहला विद्रोह हुआ। और इस विद्रोह के बारे में हम क्रमानुसार पढ़ेंगे। और इस विद्रोह की जो तमाम घटनाएं हुई थी, उन घटनाओं को क्रमवाई पढ़ेंगे। तो चलिए अपन शुरुआत करते हैं इस पहले पॉइंट से। राजस्थान में राजस्थान में 1857 की क्रांति की जो शुरुआत हुई, वो नशीराबाद अजमेर में हुई। ये राजस्थान के विभिन्न परीक्षाओं में पूछा गया कि राजस्थान में 1857 की क्रांति की जो शुरुआत हुई, वो राजस्थान में अजमेर नसीराबाद से हुई। इसके बाद अपन इस नेक्स्ट पॉइंट को पढ़ेंगे कि यहाँ 15वीं व 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री और साथ में भारतीय तोपखाने की टुकड़ी तथा पहली बॉम्बे लोशंस की सैनिक थे। यानी यहाँ पर जो 1857 की क्रांति के समय जो सैनिक थे, वो एक तो 15वीं 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री और भारतीय तोपखाने की टुकड़ी तथा बॉम्बे लोशंस सैनिक तैनात थे। उसके बाद अपन इस पॉइंट को पढ़ेंगे कि 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री अजमेर शस्त्रागार की रक्षा कर रही थी। यानी जो ये 15वीं जो सैनिक छावनी थी, ये 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री अजमेर में जो अंग्रेज़ों का जो शस्त्रागार था, उन शस्त्रागार की रक्षा कर रही थी। तो रक्षा कर रही थी। संदेह के कारण उसे अजमेर से नसीराबाद भेज दिया गया, जिससे सैनिकों में अविश्वास पैदा हो गया। यानी जो ये 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी, ये मेरठ से राजस्थान आई थी। तो ये 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री जो अजमेर में अंग्रेज़ों का जो शस्त्रागार था, उन शस्त्रागार की रक्षा कर रही थी। तो अंग्रेज़ों को लगा कि ये जो 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री ये मेरठ से अजमेर आई है, तो हो सकता है इस पर इनको अंग्रेज़ों को विश्वास नहीं था। इसकी वजह से इन 15वीं नेटिव इन्फेंट्री को अजमेर से नसीराबाद भेज दिया। यानी अजमेर से इसका जो ट्रांसफ़र नसीराबाद कर दिया, जिस वजह से सैनिकों में ये अविश्वास पैदा हो गया। सैनिकों ने सोचा कि अंग्रेज़ हम पर तो भरोसा नहीं करते, हम पर अविश्वास करते। इनकी वजह से इनका यहाँ नसीराबाद में अंग्रेज़ों ने ट्रांसफ़र कर दिया। इसके बाद यह टुकड़ी क्रांति से कुछ समय पहले मेरठ से अजमेर आई थी। मैंने अभी पहले बोला था ना कि ये जो 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी, ये क्रांति के कुछ समय पहले नसीराबाद आई थी। यानी मेरठ से नसीराबाद अजमेर आई थी, सॉरी नसीराबाद नहीं अजमेर आई थी। इसके बाद अपन इस पॉइंट को, इस बिंदु को पढ़ेंगे। जोधपुर महाराजा तखत सिंह ने मैकमोहन के आदेश पर मारवाड़ की अखेरोई सेना को कुशल राज सिंघवी के नेतृत्व में अजमेर की रक्षा के लिए भेजा। यानी अजमेर या जब 1857 की क्रांति हुई, तो अंग्रेज़ों का जो खास तोफ खाने था, अंग्रेज़ों का जो शस्त्रागार था, अंग्रेज़ों की जो गोले बारूद जो आदि सामग्री थी, वो नसीराबाद नहीं सॉरी अजमेर में ही थी। तो यानी उस समय अजमेर में थी। तो जोधपुर के जो महाराजा तखत सिंह थे, उनको मैकमोहन ने आदेश दिया कि जो मारवाड़ की जो अखेरोई सेना है, उस सेना को अजमेर की रक्षा के लिए भेजा जाए। तो जोधपुर के महाराजा तखत सिंह ने जो अखेरोई सेना को कुशल राज सिंघवी के नेतृत्व में
अजमेर की रक्षा के लिए भेजा। ये सवाल कई बार आ सकता है कि यानी मारवाड़ के किस शासक ने मैकमोशन के आदेश पर मारवाड़ की अखेरोई सेना को भेजा गया, तो तखत सिंह ने। यानी तखत सिंह ने किसके नेतृत्व में कुशला सिंघवी को भेजा, तो तखत सिंह ने अखेरोई सेना को किसके नेतृत्व में भेजा, तो कुशला सिंघवी। और तखत सिंह ने कुशला सिंघवी को अखेरोई सेना के लिए किसकी रक्षा के लिए भेजा, तो आपको अजमेर। ये किसी भी तरीके से घुमा के आप पूछ सकते। उसके बाद अपन इस पॉइंट को पढ़ेंगे कि 28 मई 1857 को नसीराबाद में तैनात 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने अपने अधिकारियों पर हमला कर दिया। यानी जो नसीराबाद अजमेर है, ये जो यहाँ पर क्रांति हुई नसीराबाद अजमेर में 1857 की क्रांति, राजस्थान में नसीराबाद अजमेर में, मैंने कहा ना पहले 28 मई 1857 को हुई थी। यानी 28 मई 1857 को जो नसीराबाद में जो तैनात थी ना 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, ये अजमेर से आई थी। ये अजमेर शास्त्रागार की रक्षा कर रहे थे, संदेह के कारण नसीराबाद भेज दिया गया। यानी 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री सैनिकों ने जो अपने उच्च अधिकारी थे, जो अंग्रेजी अधिकारी, अंग्रेजी ऑफिसर्स थे, उन पर हमला कर दिया गया 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री 28 मई को। ये आपको पॉइंट याद रखना है। उसके बाद अपन इस बिंदु को पढ़ेंगे कि मेजर स्पोटिच वुड और न्यूबरी की हत्या कर दी। यानी जो 1857 की क्रांति जो नसीराबाद में हुई थी 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, इन्होंने जब अधिकारियों पर हमला किया तो मेजर किन किन अधिकारियों की हत्या कर दी। तो सबसे पहले एक अधिकारी था मेजर स्पोटिच वुड और न्यूबरी की हत्या कर दी। यानी ये कई बार एक कथन कारण में आ सकते हैं सवाल कि किन किन अधिकारियों की हत्या हुई। तो एक तो मेजर स्पोटिच था, स्पोटिच वुड, और दूसरा था न्यूबरी। उसके बाद लेफ्टिनेंट लॉक और कप्तान हॉर्डी जो घायल हो गए, ये दूसरे सेकंड अधिकारी थे। ये तो इनकी तो निपटा दिया, इनको शहीद कर दिया 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। इनको तो भगवान अल्लाह को प्यारा हो गए, यानी भगवान के घर भेज दिया। लेकिन दूसरे थे ना लेफ्टिनेंट लॉक और कप्तान हॉर्डी, ये दोनों घायल हो गए। इनका किस्मत अच्छी थी। उसके बाद अपन इस पॉइंट को रीड करेंगे कि अंग्रेज अधिकारी नशीराबाद से भागकर ब्यावर में शरण ली। यानी जब 1857 की क्रांति नशीराबाद में हुई थी 28 मई को, तब अंग्रेज अधिकारी नसीराबाद से भागकर कहाँ शरण ली थी, ये भी एक बार किसी एग्जाम में पूछा गया। यानी जब 1857 की क्रांति के समय नसीराबाद से भागकर अंग्रेज अधिकारियों ने कहाँ पर शरण ली, तो आपको याद रखना, प्रॉपर याद रखना। इस अंग्रेज़ों ने 1857 की क्रांति में नसीराबाद से भागकर अंग्रेज़ों ने ब्यावर में शरण ली थी। उसके बाद हम इस पॉइंट को रीड करेंगे। विद्रोही सैनिक दिल्ली की ओर कूच गए। यानी जब 1857 की क्रांति, जो राजस्थान की जो तमाम सैनिक छावनियाँ थी, विद्रोही क्रांतिकारी थे, उनका एक ही मकसद था कि हमें दिल्ली की ओर प्रस्थान करना है। यानी दिल्ली में इकट्ठे होना उनका एक ही मकसद था कि हमें अपने जो सैनिक छावनी हैं उनको, जो अंग्रेज अधिकारी है उनको हमला करके, उनको मार कर, घायल करके, XYZ वहाँ की शस्त्रागार को नष्ट करके हमें दिल्ली की ओर कूच करना है। बस सभी थे, सभी दिल्ली गए थे। तो ये जो नसीराबाद की जो थे, ये जो सैनिक छावनियाँ थी, यानी सैनिक थे, विद्रोही सैनिक दिल्ली की ओर कूच गए। उसके बाद 18 जून 1857 को विद्रोही सैनिक दिल्ली पहुँचे। वह अंग्रेज़ी सेना पर पीछे से हमला कर उन्हें पराजित किया। यानी जब ये नसीराबाद से दिल्ली गए थे, दिल्ली कूच किया, दिल्ली ये 18 जून को गए, 28 मई जून, यानी काफ़ी टाइम बाद, 15-18-20 दिन बाद ये दिल्ली पहुंच गए थे। तो दिल्ली पहुंचने के बाद उन्होंने अंग्रेजी एक सेना सामने आई थी, तो उनको पीछे से हमला करके उनके पराजित कर दिया था। उसके बाद अपन नीमच में विद्रोह पढ़ेंगे। जब 1857 की क्रांति में, याद रखना कि राजस्थान में अपन इसको थोड़ा वापस रीड कर दे, आपको थोड़ा एक बार और शॉर्ट में बता देता हूँ ताकि आपको याद रहे, वापस भूलो ना, ठीक है। इसको एक बार थोड़ा अपन देख लेते इस कलर में। याद रखना कि यहाँ 15वीं बंगाल राजस्थान में जो पहली क्रांति हुई वो नसीराबाद अजमेर में हुई। कब हुई, तो आपको याद रखना है 28 मई 1857 को नसीराबाद में तैनात 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने अधिकारियों पर हमला किया।
और किन किन अधिकारियों की हत्या हुई, तो मेजर स्पोटिच वुड और न्यूबरी की हत्या हुई। ये आप याद रखना, इनकी सिर्फ हत्या ही हुई है, इनकी हत्या ही हुई, इनको भगवान के घर भेजा गया है। और दूसरे जो घायल कौन कौन से अंग्रेज ऑफिसर्स हुए, तो आपको याद रखना है लेफ्टिनेंट लॉक और कप्तान हॉर्डी, ये सिर्फ घायल ही हुए हैं, याद रखना ये। क्योंकि अभी राजस्थान के जो तमाम एग्ज़ाम्स हैं उसमें एग्ज़ाम से बहुत बारीकी से पूछते हैं कि किसकी हत्या हुई, कौन घायल हुआ, तो आपको याद रखना है खासकर न्यूबरी की हत्या हुई, स्पोटिच वुड की हत्या हुई और लेफ्टिनेंट लॉक और कप्तान हॉर्डी। ये थोड़ा आप जब मैं आपको टेलीग्राम चैनल आपको बता दूं, GR क्लासेज आप देख लेना, GR क्लासेज टेलीग्राम चैनल है, वहाँ आपको मैं PDF पूरी साफ PDF डालूंगा। आप PDF को प्रिंटेड करवा के इन PDF को सामने रख के इन यूट्यूब पे वीडियो देखना, आपको बहुत सीखने को मिलेगी। तो ये बातें याद रखना। उसके बाद अंग्रेज अधिकारी नसीराबाद से भागकर ब्यावर में शरण ली, ये भी याद रखना। और विद्रोही सैनिक कहाँ कूच गए, दिल्ली की ओर कूच गए, और कब कूच गए, तो 18 जून 57 को दिल्ली वहाँ पहुँच गई। और टुकड़ी क्रांति की कुछ समय मेरठ से अजमेर आई थी, ये 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, ये आपको थोड़ा बहुत अच्छे से याद रखना ताकि आपका कल्याण हो जाए। अभी नीमच का जो विद्रोह हुआ, इन नीमच के विद्रोह के बारे में अपन जानेंगे। नसीराबाद का अपने रीड कर दिया, उसके बाद अपन नीमच के विद्रोह को देखेंगे, ठीक है। इसका अपन पहला पॉइंट रीड करेंगे कि 2 जून 1857 को नीमच में कर्नल एबोट ने सैनिकों को परेड के मैदान में एकत्रित किया और उन्हें ब्रिटिश गवर्नमेंट के प्रति वफादारी की शपथ लेने को, यानी नीमच में जो विद्रोह हुआ वो विद्रोह हुआ 2 जून 1857 को। जो नीमच का जो कर्नल था एबोट ने एबोट ने सैनिकों को जो परेड के मैदान में एकत्रित किया और उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट के प्रति वफादारी की शपथ लेने को कहा, यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट के प्रति वफादारी रहने की शपथ लेने को कहा। उसके बाद आगे क्या कहानी बनती है उनके बारे में अपन ये पॉइंट पढ़ते। तभी एक सैनिक मोहम्मद अली बेग ने कहा, यानी जब अंग्रेज अधिकारी कर्नल एबोट शपथ दिला रहे थे, उन्होंने कहा ब्रिटिश गवर्नमेंट की वफादारी के प्रति आप शपथ लेनी पड़ेगी। तभी एक मुस्लिम सैनिक यानी मोहम्मद अली बेग ने कहा कि अंग्रेज़ों ने अपनी शपथ भंग की है, क्या उन्होंने अवध पर अधिकार नहीं किया, अतः उन्हें अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि भारतीय अपनी शपथ का पालन करें। यानी अंग्रेज़ों ने अपनी जो शपथ थी वो अवध पर अधिकार, अंग्रेज़ों ने पहले शपथ ली कि हम अवध पर अधिकार नहीं करेंगे, यानी अवध पर अधिकार नहीं करेंगे। उसके शपथ लेने के बाद सौगंध खाने के बाद भी अंग्रेज़ों ने अवध पर अधिकार किया। तो जब मोहम्मद अली बेग ने कहा कि अंग्रेज़ों ने अपनी शपथ भंग की है, क्या उन्हें अवध पर अधिकार नहीं किया, अतः उन्हें अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि भारतीय भी अपनी शपथ का पालन करेंगे। अंग्रेज़ों ने अपनी शपथ भंग की है तो भारतीयों का भी कर्तव्य बनता है कि वो भी अपनी शपथ भंग करेंगे, उनकी अपनी शपथ भंग करने का जो पालन है वो पालन करेंगे। ये किसने कहा था? मोहम्मद अली बेग ने कहा था। उसके बाद अपन इस पॉइंट को पढ़ेंगे, इस पॉइंट को पढ़ेंगे कि 3 जून 1857 को सैनिकों ने मोहम्मद अली बेग के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया। यानी नसीराबाद में जो विद्रोह हुआ वो विद्रोह हुआ है, नसीराबाद में विद्रोह हुआ 3 जून 1857 को नसीराबाद में विद्रोह हुआ। और ये जो वफादारी के प्रति जो शपथ ली थी ये 2 जून 1857 को ली थी, क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि नीमच में कर्नल एबोट ने परेड के मैदान में जो एकत्र करके ब्रिटिश गवर्नमेंट के प्रति वफादारी की शपथ कब ली थी, तो 2 जून 1857 को ली थी। और नीमच में जो विद्रोह हुआ था वो विद्रोह आपको बता दूं 3 जून 1857 को सैनिकों ने मोहम्मद अली बेग के नेतृत्व में नीमच में विद्रोह किया। यानी नीमच में जो विद्रोह हुआ मोहम्मद अली बेग के नेतृत्व में हुआ। उसके बाद सैनिकों ने शस्त्रागार में आग लगा दी। यानी 3 जून 1857 को मोहम्मद अली बेग के नेतृत्व में जो सैनिक थे उन्होंने शस्त्रागार को अग्नि देवता के हवाले कर दिया, यानी शस्त्रागार में आग लगा दी। उसके बाद अपन इस पॉइंट को रीड करेंगे कि विद्रोही सैनिकों ने अंग्रेज
की पत्नी तथा बच्चों की हत्या कर दी। वे अंग्रेज वहाँ से भाग गए। यानी जब मोहम्मद अली बेग के नेतृत्व में विद्रोह हुआ, उन्होंने विद्रोही सैनिकों ने अंग्रेज सार्टेज की जो पत्नी थी, उन पत्नी और बच्चों की भगवान के हवाले कर दिया, बच्चों की हत्या कर दी, और अन्य जो अंग्रेज अधिकारी थे वो भाग गए। यानी अन्य अंग्रेज अधिकारी 40 अंग्रेज अधिकारी थे जो आगे बढ़ेंगे अपन उसकी क्या कहानी थी उनके बारे में अपन इन वीडियो में, इन प्रिंट में आगे अपन देखेंगे। यानी अंग्रेज अधिकारी वहाँ से भाग गए क्योंकि ये पत्नी और बच्चे छोटे थे और पत्नी लाइट चली गई पूरी ये काफ़ी कुछ आ गई है। अंग्रेज अधिकारी और अंग्रेज जो अफसर था, उन सार्टेज की पत्नी और बच्चों की हत्या कर दी और वहाँ से भाग गई। उसके बाद अपन इस पॉइंट को पढ़ेंगे कि नीमच छावनी के कप्तान मैक डोनाल्ड ने किले की रक्षा का प्रयास किया। यानी जब नीमच में विद्रोह हुआ तो अंग्रेज कप्तान जो मैक डोनाल्ड थे, उन्होंने किले की रक्षा करने का प्रयास किया, लेकिन ये सफल नहीं हो सका। उसके बाद अपन इस पॉइंट को पढ़ेंगे। शाहपुरा के जागीरदार ने विद्रोही सैनिकों के लिए रसद व ठहरने की सुविधा प्रदान की और तत्पश्चात क्रांतिकारी यहाँ से निम्बाहोड़ा, देवली, टोंक, आगरा होते हुए दिल्ली गए थे। यानी जो शाहपुरा के इसको अपन कलर चेंज करके बताता हूँ पूरी कहानी। जो शाहपुरा के जो जागीरदार थे, शाहपुरा के उस समय जागीरदार था, आपको बता दूँ, लक्ष्मण सिंह। जो शाहपुरा का जो शासक लक्ष्मण सिंह था, उन्होंने जो विद्रोही सैनिकों की सहायता की, उनको रसद व ठहरने की सुविधा प्रदान की। उसके बाद जो नीमच से भागे जो अंग्रेज अधिकारी थे, वो उससे पहले शायद चित्तौड़ से होते हुए शाहपुरा भिलवाड़ा में शाहपुरा या नीमच से शाहपुरा आए थे। शाहपुरा के सैनिक लक्ष्मण सिंह ने इनकी सहायता की थी। शाहपुरा के बाद ये क्रांतिकारी यहाँ से निम्बावड़ा गए थे। शाहपुरा के बाद निम्बावड़ा के बाद ये देवली के बाद ये टोंक के, यानी टोंक में जो नवाब वजीरुद्दौला एक अंग्रेज प्रशासक शासक था, सुल्तान या अंग्रेज़ों की सहायता करने वाला शासक था, अंग्रेज प्रशासक था। तो उन्होंने नवाब वजीरुद्दौला ने अंग्रेज़ों का साथ नहीं दिया, लेकिन टोंक के कुछ सैनिकों ने और टोंक की जो जनता ने इन क्रांतिकारियों का साथ दिया। यानी निम्बावड़ा, देवली, टोंक, उस देवली और उसके बाद टोंक के जनता और कुछ सैनिकों ने अंग्रेज़ों का क्रांतिकारियों का साथ दिया। उसके बाद अपन इस पॉइंट को रीड करेंगे कि नीमच के सैनिकों ने देवली छावनी को भी लूटा। यानी जो नीमच के सैनिक थे, जब नीमच के सैनिक जैसे शाहपुरा से निकलकर जब ये निम्बावड़ा, देवली, टोंक, आगरा, दिल्ली, इस दौरान इन्होंने देवली छावनी थी, उनको छावनी को भी लूटा। उसके बाद अपन इन पॉइंट को पढ़ेंगे कि नीमच से भागे 40 अंग्रेज जो ऑफिसर्स थे, उन्होंने डुंगला गांव में पहुंचे और वहाँ रुगाराम नामक किसान ने उन्हें शरण दी। हमारे कहा जाता है कि अतिथि देवो भव, यानी किसी की भी मुसीबत के समय कोई ना कोई, किसी न किसी का दुश्मन कोई भी सहायता करता है। यानी नीमच के जो 40 अंग्रेज ऑफिसर्स भागे, उन्होंने डोंगला नामक गांव में रुगाराम नामक एक किसान के घर शरण ली थी। उसके बाद अपन इस पॉइंट को रीड करेंगे कि 7 जून को पॉलिटिकल एजेंट सोवर्स ने बेदला के राव बखत सिंह के नेतृत्व में मेवाड़ी सेना की सहायता से डुंगला में शरण लिए इन अंग्रेज़ों को उदयपुर पहुंचाया। यानी मेवाड़ का जो पॉलिटिकल एजेंट मेजर सोवर्स ने को पता चला कि जो नीमच से जो 40 अंग्रेज ऑफिसर्स भागे हैं वो डुंगला गांव में, डुंगला एक मेवाड़ रियासत के अंतर्गत एक गांव था, उन्होंने बेदला के राव बखत सिंह के नेतृत्व में मेवाड़ी सेना भेजी थी और डुंगला के जो 40 अंग्रेज अधिकारी थे उनको उदयपुर पहुंचाया। उसके बाद
जहाँ मेवाड़ ने जग मंदिर के महल में रुकने की व्यवस्था की। यानी जब डोंगला के जो 40 अंग्रेज अधिकारी डोंगला गांव से मेवाड़ आए थे, तो उन मेवाड़ के जो उस समय महाराणा थे, उन महाराणा ने जग मंदिर में इन अंग्रेज अधिकारियों को रुकने की जो व्यवस्था करवाई। उसके बाद नीमच से क्रांतिकारी चले जाने के पश्चात सोवर्स ने कोटा, बूंदी और मेवाड़ की जो गवर्नमेंट आर्मी थी और आर्मी की सहायता से 8 जून 1857 को नीमच पर पुनः अधिकार कर लिया। यानी जब नीमच के विद्रोही सैनिक नीमच के जाने के बाद जो मेवाड़ का जो पॉलिटिकल एजेंट शोवर्स ने कोटा, बूंदी और मेवाड़ की जो गवर्नमेंट आर्मी थी, उस आर्मी की सहायता से 8 जून 1857 को नीमच पर पुनः अधिकार कर लिया। नीमच क्रांति के बाद हम एरिनपुरा में विद्रोह को रीड करेंगे। इसको आप थोड़ा ध्यान से देखना और इस पीडीएफ को आप प्रिंट निकलवा के JR क्लासेज टेलीग्राम चैनल पे आपको एक मिल जाएगी, पेज मिलेगा, उस पर आपको ये वीडियो की लिंक और ये सारी पीडीएफ आपको वहाँ फ्री में उपलब्ध हो जाएगी। उसके बाद एरिनपुरा विद्रोह को हम रीड करेंगे। एरिनपुरा में विद्रोह हुआ, हमने नसीराबाद वाला विद्रोह पढ़ा, हमने नीमच वाला विद्रोह पढ़ा, उसके बाद हम एरिनपुरा में विद्रोह को रीड करेंगे। उसके अंतर्गत हम आज ये पहला पॉइंट पढ़ेंगे। 21 अगस्त 1857 को एरिनपुरा में शाउन में तैनात एक सैनिक टुकड़ी ने आबू में विद्रोह कर लिया। यानी नसीराबाद, नीमच, उसके बाद एरिनपुरा विद्रोह हम एरिनपुरा में जो विद्रोह हुआ वो हुआ 21 अगस्त 1857 को हुआ था। जो एरिनपुरा शाउन में तैनात एक सैनिक टुकड़ी ने आबू में विद्रोह किया। यानी आपको ये भी पूछ सकता है कि एरिनपुरा में विद्रोह कहाँ हुआ, तो आबू में विद्रोह हुआ। एरिनपुरा में विद्रोह कब हुआ, तो 21 अगस्त 1857 को। उसके बाद अपन इस पॉइंट को रीड करेंगे कि आबू में सैनिकों ने कमांडेंट हॉल के आवास पर हमला किया, जिसे AGG यानी एजेंट टू गवर्नर जनरल लॉरेंस का पुत्र घायल हो गए। यानी 1857 की जब क्रांति के समय राजस्थान का जो AGG था, यानी एजेंट टू गवर्नर जनरल, वो था लॉरेंस का जो पुत्र था वो घायल हो गया। यानी जब 28 मई 1857 को राजस्थान में विद्रोह हुआ, तो मई के टाइम गर्मी होती है, और गर्मियों के टाइम अंग्रेज़ों का जो केंद्र था, अंग्रेज की 2 ऑफिस थे, एक नसीराबाद, अजमेर, एक तो अजमेर पर अंग्रेज रहते थे उस सर्दी के टाइम, और गर्मी के टाइम अंग्रेज चले जाते माउंट आबू, क्योंकि माउंट आबू का जो तापमान है अच्छा है गर्मी के टाइम में। यानी उस जब विद्रोह हुआ तो ये AGG थे था वो माउंट आबू था। यानी आबू में सैनिकों ने कमांडेंट हॉल के आवास पर हमला किया। यानी कमांडेंट हॉल यानी जो 1857 की क्रांति के समय शुरू का जो पॉलिटिकल एजेंट था वो हॉल था, और हॉल को हॉल ही कर दिया, हॉल को निपटा दिया अंग्रेज़ों ने, विद्रोही सैनिकों ने हॉल को निपटा दिया। और जो लॉरेंस का पुत्र था वो पुत्र ही इस विद्रोह के टाइम घायल हो गया था। उसके बाद अपन नेक्स्ट पॉइंट को रीड करेंगे। इसका जो नेतृत्व किया मोती खां और मोती खान, सूबेदार शीतल प्रसाद और तिलक। यानी जब 1857 की क्रांति में जो एरिनपुरा का जो नेतृत्व करता थे, वो नेतृत्वकर्ता 3 व्यक्ति थे। यानी मोती खान, सूबेदार शीतल प्रसाद और तिलक। यानी आपको याद रखना मोती, शीतल, तिलक, यानी मोती और शीतल और तिलक, ये 3 नाम याद रखना, क्योंकि ऐसा भी पूछ सकता है कि 1857 की क्रांति के समय मोती खान, शीतल प्रसाद और तिलक राम का संबंध किस विद्रोही सैनिकों से था, कैसे भी करके सवाल पूछ सकता है घुमा, आपको ये बस याद रखना है। ठीक है, मोती खान, सूबेदार शीतल प्रसाद और तिलक, मोती, शीतल और तिलक। उसके बाद अपन इस पॉइंट को रीड करेंगे कि आबू से सैनिकों ने सरकारी खजाना लूटकर एरिनपुरा की ओर कूच किया। यानी आबू से जो सैनिक थे उन्होंने अच्छा काम किया, अच्छा वर्क किया कि उन्होंने आबू का जो
गवर्नमेंट जो संपत्ति थी उन संपत्ति को लूट कर एरिनपुरा की ओर उन्होंने प्रस्थान किया, कूच किया। उसके बाद चलो दिल्ली मारो फिरंगी के नारे लगाते हुए दिल्ली की ओर कूच करे। आपको पता है कि जब नसीराबाद के सैनिक विद्रोही सैनिक थे उन्होंने दिल्ली की ओर प्रस्थान किया। जब नीमच के जो सैनिक थे उन्होंने शाहपुरा, निम्बावड़ा और देवली, टोंक और आगरा होते हुए वो भी दिल्ली गए। यानी इनका एक ही मकसद था कि दिल्ली चलो बस। यानी चलो दिल्ली मारो फिरंगी, ये जो नारा दिया ये एरिनपुरा के विद्रोही सैनिकों ने दिया। कभी भी पूछते हैं कि चलो दिल्ली मारो फिरंगी का संबंध किस विद्रोही सैनिकों से, उसमें ऑप्शन आ सकता है नसीराबाद है और नीमच है और एरिनपुरा है, ऐसे ऑप्शन आते हैं। तो आपको उसमें करना है एरिनपुरा में विद्रोह के समय जो ये विद्रोही सैनिक थे उन्होंने कहा चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा लगाते हुए ये दिल्ली की ओर कूच करते। उसके बाद इस पॉइंट को ध्यान से पढ़ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट 1857 की क्रांति का जो ये पार्ट है एरिनपुरा का, बेहद अच्छा है। रास्ते में एरिनपुरा के सैनिकों की मुलाकात खेरवा नामक स्थान पर आउगा जो पाली के ठाकुरदार कुशाल सिंह चंपावत से हुई। यानी जो एरिनपुरा के जो सैनिक सैनिक के जो विद्रोही सैनिक थे वो जब जा रहे तो एरिनपुरा के सैनिकों की मुलाकात वो खेरवा नामक स्थान पर जो आउगा के जो ठिकानेदार थे ठाकुर कुशाल सिंह से होती है। ये कहाँ होती है मुलाकात, तो आपको याद रखना खेरवा नामक स्थान पर। ये खेरवा नामक स्थान है, वहाँ पर इनकी विद्रोही सैनिकों की और आगरा के जो ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत से इनकी मुलाकात होगी और आगे क्या बात बनती है उनको हम रीड करेंगे इस पॉइंट में। एरिनपुरा के क्रांतिकारी सैनिकों के साथ आउगा के ठाकुर कुशाल सिंह भी सैन्य शामिल हो गए। यानी जब एरिनपुरा की जो क्रांतिकारी विद्रोही सैनिक थे उन सैनिकों का जो साथ दिया उन्होंने आउगा के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत का साथ दिया। ध्यान रखना ये कुशाल सिंह चंपावत अंग्रेजों का विरोध नहीं दिया किया इसने। जो उस समय मारवाड़ का जो शासक था तखत सिंह के किसी कारण की वजह से कुशाल सिंह चंपावत की नहीं बनती थी और उससे गुस्से की वजह से इन्होंने क्रांतिकारियों का साथ दिया। उसके बाद अपन इस पॉइंट को रीड करेंगे कि आउगा और अशोक और अलनियावास और लांबिया और गुल्लर और रूडावास नहीं या ये रूपवास है। रूपवास के परगनों के सैनिक भी सेनाओं सहित आउगा आ गए। यानी ये देखो मारवाड़ के जो काफ़ी रियासतों ने एरिनपुरा के विद्रोही सैनिकों का साथ दिया। यानी देख आउगा, अशोक, अलनियावास, ये याद रखना है कि एरिनपुरा के विद्रोही सैनिकों का साथ किस किस ठिकानेदारों ने साथ दिया, ये भी आ सकता है, इसमें पूछ सकते क्योंकि इसमें एक दो कोई अलग डाल देंगे ठिकाने का नाम और कि इनमें से नहीं है, इनमें से है, किसने साथ नहीं दिया, किसने दिया, ये आपको थोड़ा याद रखना। पहले याद रखना आपको मैं बता देता हूँ। इस पहले आ यानी आउगा, अशोक, अलनियावास, ये जो आ के नाम से ये तीन ठिकानेदारों ने साथ दिया, ये आप याद रखना। आ आउगा, अशोक, अलनियावास। उसके बाद लांबिया और गुलर और रूपवास, इनके सैनिकों ने इनके ठिकानेदारों ने अंग्रेज़ों का विद्रोही सैनिकों का साथ दिया। इनके जो ठिकाने के जितने भी सैनिक थे वो आउगा के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत के पास आ गए थे। एक बात आपको याद रखनी है क्योंकि एग्ज़ाम में कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। अपन इसको पढ़ेंगे कि 1857 की क्रांति के समय आउगा का ठिकानेदार कौन था? कुशाल सिंह चंपावत। क्योंकि ये मिलान कीजिए कि आउगा का ठिकानेदार कौन था, अशोक का ठिकानेदार कौन था, अलनियावास के ठिकानेदार कौन था, ये आपको ज़्यादा नहीं मिलेंगे कहीं। इसको अपन देखेंगे कि आउगा के 1857 की क्रांति के समय जो आउगा का जो ठिकानेदार था कुशाल सिंह चंपावत, और उसके बाद जो अशोक का जो ठिकानेदार था, यह मैं लिख देता हूँ। अशोक का जो ठिकानेदार था वो उसका नाम था शिवनाथ सिंह। एक सेकंड, इसमें हैंड राइटिंग अच्छे से नहीं दिख रही है, मैं आपको दोबारा से लिख के बताता हूँ। शिवनाथ सिंह,
जो आहुआ का जो ठिकानेदार था वो कुशाल सिंह चंपावत, अशोक का था वो ठिकानेदार था शिवनाथ सिंह। ये याद रखना, 1857 की क्रांति के समय अशोक का ठिकानेदार कौन था? शिवनाथ सिंह। ये मैं बोल रहा हूँ, आप अपनी नोटबुक में लिख लेना। आहुआ के कुशाल सिंह चंपावत, अशोक का शिवनाथ सिंह, और उसके बाद जो आलनियावास का था जो ठिकानेदार था वो अजित सिंह। यहाँ लिख देता हूँ, अजित सिंह। ऐसे आलनियावास, ऐसे अजित सिंह। ये आपको राशि एक, ये आ से आलनियावास, आ से अजित सिंह, आ से अशोक, आहुआ, अशोक, आलनियावास, ये 3 रियासतें। अशोक आहुआ का था कुशाल सिंह चंपावत, और अशोक का था शिवनाथ सिंह, और आलनियावास का था अजित सिंह। ये याद रखना, आ से आलनिया, अजित सिंह। उसके बाद जो लांबिया का था, जो लांबिया के पृथ्वी सिंह था। लांबिया कौन था? पृथ्वी सिंह। जो लांबिया का ठिकानेदार था उसका नाम था पृथ्वी सिंह। उसके बाद जो गूलर ठिकानेदार था, जो गूलर के विशन सिंह थे। यह आपको यहाँ लिख देता हूँ, गूलर के विशन सिंह। मेरी ये यूट्यूब की पहली क्लास है, मुझे इतना नॉलेज नहीं है यार, इतनी हैंड राइटिंग ठीक से नहीं जम रही है, आप थोड़ा बहुत मैनेज करना। गूलर का था विशन सिंह, गूलर के विशन सिंह था। सॉरी यार, गूलर के विशन सिंह था। उसके बाद आपको बता देता हूँ, उसके बाद रूपवास के मेरे को याद नहीं आ रहा है रूपवास के ठिकानेदार कौन थे। मैं आपको कमेंट में बता दूंगा कि रूपवास के ठिकानेदार कौन थे। आपको याद रखना, आहुआ के कुशाल सिंह चंपावत, आसोप का था जो ठिकानेदार था शिवनाथ सिंह। एक सेकंड, इसको मैं आपको कलर चेंज कर देता हूँ। जो आसोप का था वो आसोप का था शिवनाथ सिंह। उसके बाद आलनियावास का था ऐसे अजित सिंह था। उसके बाद लांबिया के पृथ्वी सिंह था। और उसके बाद गूलर का था जो शिवनाथ सिंह था। और उसके बाद रूपवास के मैं आपको कमेंट में बता दूंगा। ये विभिन्न सैनिकों के ठिकानेदारों ने विद्रोही सैनिकों का साथ दिया। उसके बाद अपना ये पॉइंट तो हो गया। उसके बाद अपन इन पॉइंट को रीड करेंगे कि मारवाड़ के खिजड़ला तथा मेवाड़ के शलुम्बर, रूपनगर, लेशानी आदि के सामंतों ने सैनिक सहायता भेजी। यानी मारवाड़ का एक खिजड़ल नामक ठिकाना था। उसके बाद जो मेवाड़ का शलुम्बर, रूपनगर और लेसानी आदि सामंतों ने जो अरिनपुरा के विद्रोही सैनिकों के लिए सहायता भेजी थी। ये पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है। यानी मारवाड़ के किस ठिकानेदार ने विद्रोही सैनिकों का साथ दिया? तो ये खेजड़ला, मेवाड़ के सलुम्बर, रूपनगर, लेशानी। उसके बाद अपन इस पॉइंट को रीड करेंगे। 8 सितंबर 1857 को कुशाल सिंह के नेतृत्व में लेफ्टिनेंट हितकोट व जोधपुर के महाराजा तखत सिंह की जो गवर्नमेंट आर्मी थी को बिथोड़ा पाली के युद्ध में पराजित किया। यानी आपको पता है बिथोड़ा युद्ध कब हुआ? तो आपको पता है 8 सितंबर 1857 को। बिथोड़ा का युद्ध कब हुआ, किसके मध्य हुआ, इस युद्ध में कौन मारा गया, किसकी विजय हुई, किसकी पराजय हुई, उसके बारे में अपन आगे कंटिन्यूट पढ़ेंगे। यानी 8 सितंबर 1857 को जो बिथोड़ा का युद्ध हुआ था। और बिथोड़ा का युद्ध कब हुआ आपको याद रखना, 8 सितंबर 1857 को। किसके मध्य हुआ? तो कि आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत के नेतृत्व में विद्रोही सैनिकों की तरफ से कुशाल सिंह चंपावत थे, और सामने जो अंग्रेज अधिकारी थी लेफ्टिनेंट हितकोट, व गवर्नमेंट के महाराजा तखत सिंह की जो राजकीय सेना थी, उस सेना के मध्य हुआ। और इस युद्ध में लेफ्टिनेंट हितकोट वो जोधपुर के महाराजा तखत सिंह की जो राजकीय सेना थी उसकी पराजय होती है, और विद्रोही सैनिकों का जो नेतृत्व कर रहे थे कुशाल सिंह चंपावत की विजय होती है। उसके बाद इस पॉइंट को रीड करेंगे। जोधपुर राज्य की सेना का नेतृत्व कुशाल राज सिंघवी कर रहे थे। यानी जोधपुर की जो सेना थी उस समय सेना का जो नेतृत्व करता थे उसका नाम था कुशाल राज सिंघवी। उसके बाद अपन इस पॉइंट को पढ़ेंगे, क्योंकि ये जो 8 सितंबर 1857 को जो बिथोड़ा का युद्ध हुआ था, 8 सितंबर 1857 बिथोड़ा का युद्ध हुआ था। इस युद्ध में क्रांतिकारियों की तरफ से भाग लेने वाले थे कुशाल सिंह चंपावत, और विद्रोही सैनिकों
की तरफ से कुशाल सिंह चंपावत थे और अंग्रेज़ों की तरफ से हितकोट और जोधपुर के महाराजा तखत सिंह की राज्य की सेना, जिसका नेतृत्व करता कौन थे? कुशाल सिंह कुशल राज सिंघवी थे, इसका जो नेतृत्व करता थे। और इसके बाद इस पॉइंट को रीड करेंगे कि इस युद्ध में किलेदार ओनाट सिंह मारा गया तथा सिंघवी जो कुशल राज जान बचाकर भाग गए। यानी बिथोड़ा के युद्ध में जो तखत सिंह का जो किलेदार था ओनाट सिंह, वो युद्ध स्थल पर ही मारा गया था। और कुशल राज जो सिंघवी थे वो जान बचाकर भागे थे। यानी इस युद्ध में अंग्रेज़ों की बहुत बुरी तरीके से हार हुई। इस युद्ध में विद्रोही सैनिकों ने और जो तमाम ठिकानेदार थे, तमाम ठिकानेदार के जो ठिकानेदार थे और उनके जो सैनिक थे, उन्होंने अंग्रेज़ों को और जोधपुर की जो गवर्नमेंट आर्मी थी उस आर्मी को कसम से ऐसे भगा भगा के मारा, उनके छक्के छुड़ा दिए और ये ओनाट सिंह मारा गया। और ये जो सिंघवी कुशल राज थे, उन्होंने जान बचाकर भागे थे। सच में जान के लाले पड़ रहे थे, सब चप्पल हाथ में लेके भागे थे। ये जोधपुर की सेना की इतनी भयंकर और अंग्रेज़ों की इतनी बेइज्जती, घनघोर बेइज्जती थी। और इसमें कुशाल सिंह चंपावत विजय हुए थे। यानी ये बिथोड़ा का युद्ध 8 सितंबर 1857 को हुआ था, याद रखना आप। उसके बाद आप इस पॉइंट को रीड करेंगे। जब जोधपुर की जो गवर्नमेंट आर्मी, यानी जब जोधपुर सेना की पराजय की खबर AGG यानी एजेंट टू गवर्नर जनरल 1857 की क्रांति के समय आपको पता है लॉरेंस को मिली, तो वह अजमेर से सेना लेकर आऊगा पहुंचा। यानी जब जोधपुर की सेना और अंग्रेज़ों की विजय जब एजेंट टू गवर्नर जनरल लॉरेंस को मिली, उस समय लॉरेंस अजमेर था। आपको पता है कि लॉरेंस 57 की क्रांति के समय माउंट आबू था। जो आबू के बाद जब इसको विद्रोही सैनिकों की सूचना मिली तो वो अजमेर आ गया था। जब अजमेर लॉरेंस को सूचना मिली तो लॉरेंस अजमेर से सेना लेकर आऊगा यानी पाली आ गया था। उसके बाद इस पॉइंट को रीड करेंगे। जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट मैकमोसन भी इस सेना के साथ था। यानी जोधपुर का जो पॉलिटिकल एजेंट था मैकमोसन, ये भी लॉरेंस के साथ था। उसके बाद अपन इस पॉइंट को पढ़ेंगे, आगे बड़ा मजा आएगा, पढ़ते जाओ आप, देखते जाओ वीडियो को। 18 सितंबर 1857 को कुशाल सिंह ने चेलावास के युद्ध में ब्रिटिश सेना को परास्त किया तथा मैकमोसन की हत्या कर उसका सिर है जो आऊगा के किले पर दरवाजे पर टांग दिया। यानी पता है आपको कि 8 सितंबर 1857 को बिथोड़ा का युद्ध हुआ। 8 सितंबर के बाद 10 दिन, बिथोड़ा के युद्ध के बाद 10 दिन, यानी 8 के साथ आप 10 डे ऐड करोगे तो 18 दिन, यानी 18 दिन यानी 10 दिन बाद चेलावास का युद्ध हुआ। चेलावास का भी युद्ध में अंग्रेज़ों के पसीने छुटा थे। अंग्रेज़ों की बड़ी बेरहमी से इसको मारा था और इसकी घनघोर बेइज्जती हुई। यानी 8 सितंबर 1857 को ये चेलावास का युद्ध हुआ था। ये यहाँ पर आपको चेलावास का युद्ध हुआ। यानी चेलावास के युद्ध को गोरा और काला युद्ध भी कहा जाता है। यानी गोरे थे अंग्रेज, काले थे अपन भारतीय मारवाड़ी लोग। काले ही होते हैं, वैसे इतने गोरे नहीं होते हैं मेरी तरह, सॉरी मैं तो काला ही हूँ। 8 सितंबर 1857 को कुशाल राज ने चेलावास के युद्ध में ब्रिटिश सेना को परास्त किया। यानी गोरे व काले युद्ध में अंग्रेजों की बुरी हार हुई। ये युद्ध हुआ था चेलावास का युद्ध। 18 सितंबर 1857 को युद्ध हुआ था और इसमें मैकमोसन का सिर काटकर आऊगा के किले पर लटका दिया। आऊगा के किले पर मैकमोसन का सिर टांग दिया, लटका दिया। और जो लॉरेंस आया था, ये खार खा के आया था। लॉरेंस बोला कि हम तो अभी जाएंगे और उनको विद्रोही सैनिकों को मार के आएंगे। लॉरेंस को भी जान के लाले पड़ गए और लॉरेंस भी अपनी जान बचाकर कैसे भी करके भागा था। चेलावास पाली के युद्ध को राजस्थानी साहित्य में गोरो कालो युद्ध कहा जाता है। यानी गोरा काला युद्ध कहा जाता है। यानी जो चेलावास के युद्ध में हुआ था, इसमें राजस्थानी साहित्य में इसको गोरे काले या काले गोरे का युद्ध कहा जाता है। काले भारतीय और गोरे अंग्रेजी थे। उसके बाद इस पॉइंट को रीड करेंगे। 10 सितंबर 1857 को विद्रोही सैनिक आऊगा से दिल्ली की ओर कूच करते। यानी उसके बाद आऊगा पे किले पर विद्रोही सैनिकों का अधिकार हो गया था। मैकमोसन को लटका दिया गया था, लॉरेंस भाग गया था और ओनाट सिंह मारा गया था। कुशाल राज सिंघवी भी भाग गए थे।
उसके बाद जो आउगा के किले पर विद्रोही सैनिकों का अधिकार हो गया, यानी 10 सितंबर 1857 अधिकार हो जाने के बाद ये हुआ था सितंबर। उसके बाद 10 अक्टूबर 1857 को जो विद्रोही सैनिक थे एरिनपुरा के, वो दिल्ली की ओर कूच गए। यानी आपको पता है कि सभी विद्रोही सैनिक थे वो दिल्ली की ओर जाते थे। उसके बाद अशोक ठाकुर शिवनाथ सिंह ने इसका नेतृत्व किया। यानी जब आउवा से विजयी सैनिक दिल्ली की ओर कूच कर रहे थे, विद्रोही सैनिक जो दिल्ली की ओर जा रहे थे, उन सैनिकों का जो नेतृत्व करता थे वो आपको याद रखना अशोक के ठाकुर शिवनाथ सिंह। ये याद रखना बहुत बार पूछा जाता है कि जब आउवा से विद्रोही सैनिक दिल्ली की ओर कूच कर रहे थे 10 सितंबर 1857 को, उसका नेतृत्व किसने किया, तो आपको याद रखना है आउवा के ठाकुर शिवनाथ सिंह। उसके बाद अपन इस पॉइंट को रीड करेंगे। इस सेना ने रेवाड़ी पर अधिकार कर लिया, परंतु 16 नवंबर को नारनौल में अंग्रेजी सेना से पराजित हो गए। यानी ये सेना जब दिल्ली की ओर कूच कर रही थी तो उसने बीच में जितने भी अंग्रेज अधिकार में जितने भी राज्य आ रहे थे, जितनी भी रियासतें ठिकाने आ रही थी, उन अंग्रेज़ों पर उन्होंने धावे बोले और रेवाड़ी हरियाणा में उन्होंने विद्रोही सैनिकों ने अधिकार कर लिया। उसके बाद 16 नवंबर को नारनौल में युद्ध हुआ था अंग्रेज़ों का और इसका विद्रोही सैनिकों के मध्य, जिसमें अंग्रेजी सेना से पराजित हो गई। ये विद्रोही सैनिक थे, ये अंग्रेजी सेना से पराजित हो गए। ये युद्ध हुआ था 16 नवंबर 1857 को, ये विद्रोही युद्ध हुआ था। अंग्रेज़ों की तरफ से किसने भाग लिया था और विद्रोही सैनिकों की तरफ से शिवनाथ सिंह अशोक ने इसका नेतृत्व किया था और अंग्रेज़ों से पराजित हो गए थे। इधर मारवाड़ की जो राजकीय सेना ने अशोक पर आक्रमण कर दिया। यानी जब अशोक का जो ठाकुर शिवनाथ सिंह था, ये दिल्ली की ओर कूच कर रहा था, विद्रोही सैनिकों का नेतृत्व करता था, तो पता चला जोधपुर की राजकीय सेना को कि अशोक पर अपना अधिकार कर ले, क्योंकि अशोक का शिवनाथ सिंह तो यहाँ है नहीं, उन्होंने अशोक पर आक्रमण करके अधिकार कर लिया अशोक पर। ये जो अंग्रेजी जो सेना थी, इन सेना का कौन ऑफिसर्स थे और इस सेना का जो नेतृत्वकर्ता कौन थे, मैं आपको इसके बारे में लिखा रहा हूँ। ये उस समय जो अंग्रेज अधिकारी थी, जो अंग्रेज़ों की जो सेना का जो नेतृत्व करता थे, वो थे गेराल्ड। यानी एक गेराल्ड अंग्रेज अधिकारी था। उस अंग्रेज अधिकारी ने अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहा था। और उसके साथ जो कुचामन का जो सामंत था केसरी सिंह, उसके साथ आपको बता दूं, ये कुचामन नागौर है ना, इसका जो कुचामन का जो एक सामंत था, आपको बता दूं, उसका नाम था केसरी सिंह। क से कुशामन, क से केसरी सिंह, ये आपको याद रखना, यहाँ पक्का केसरी सिंह। कुशावत का जो सामंत केसरी सिंह और अंग्रेज का एक नेतृत्व करता था गेराल्ड। इन दोनों ने जो नारनौल के युद्ध में, पूछा जाता कि नारनौल का युद्ध कब हुआ था, किसके मध्य हुआ, तो आपको याद रखना है नारनौल का युद्ध 16 नवंबर 1857 को अशोक के शिवनाथ सिंह और अंग्रेज़ों के मध्य हुआ। तो और अंग्रेज़ों का जो नेतृत्व करता थे वो गेराल्ड और कुशामन के सामंत केसरी सिंह। उसके बाद ये तो जो विद्रोही सैनिक थे, इनको पराजित कर दिया। इधर पता चला कि जो शिवनाथ सिंह को पता चला कि जो हमारे अशोक पर तो जोधपुर की राजकीय सेना ने आक्रमण कर दिया, वहाँ की जनता परेशान हो रखी है। तो शिवनाथ सिंह अशोक वापस जो अशोक के ठाकुर थे शिवनाथ सिंह, वो वापस अशोक आते। बाद में शिवनाथ सिंह ने बड़लू गांव में राज्य की सेना का मुकाबला किया, लेकिन पराजित होकर आत्मसमर्पण किया। यानी जो शिवनाथ सिंह अशोक थे, उन्होंने जोधपुर की सेना से मुकाबला किया। उसको लग गया कि अब मुकाबला करने पार पड़े को नहीं, तो उन्होंने जो जोधपुर की सेना थी, उस सेना के सामने आत्मसमर्पण कर। उसके बाद अपन इस पॉइंट को रीड करेंगे। ब्रिगेडियर हॉब्स के नेतृत्व में सेना 20 जनवरी 1858 को आउगा पर आक्रमण किया। यानी बिथोड़ा के युद्ध में अंग्रेज बुरी तरह हारे। उसके बाद 18 सितंबर 1857 को चेला गोरे काले युद्ध में, उसमें अंग्रेज बुरी तरीके से हारे। अब आउगा पर अधिकार हो गया था आउगा के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत। आउगा पर अधिकार इन विद्रोही सैनिकों का था। तब जो ब्रिगेडियर होम्स के नेतृत्व में सेना 20 जनवरी 1858 को, यानी
57 चला गया, उसके बाद जनवरी के महीने में अंग्रेज़ों ने आउवा पर आक्रमण किया होब्स के नेतृत्व में 20 जनवरी 1858 को। उसके बाद 24 जनवरी 1858 को आउवा किले पर अंग्रेज़ों का अधिकार हो गया, यानी जो आउवा के ठाकुर कुशल सिंह चंपावत थे वो आउवा किले को छोड़कर भाग गए थे वहाँ से, और आउवा यानी 20 जनवरी पर आक्रमण किया था, और 4 दिन बाद इनको अंग्रेज़ों को ये जो आउवा किला प्राप्त हुआ था। यानी कहा जाता है कि आउवा की जो जनता थी, आउवा की जो तमाम जनता, तमाम सैनिकों ने अंग्रेज़ों का जमकर मुकाबला किया, लेकिन जब लगे कि अब हो नहीं सकता, तब अंग्रेज़ों ने की विजय हुई थी, और वहाँ अंग्रेज़ों ने बड़ी भारी मात्रा में लूट मार की और सबको काट दिया। वहाँ जितने भी जनता थी सबको अंग्रेज़ों ने काट दिया था। यानी ये अंग्रेज़ों को आउवा पर अधिकार प्राप्त हुआ ये 24 जनवरी 1858 को। उसके बाद कुशाल सिंह ने आउवा किला छोड़कर सलूम्बर के ठाकुर केसरी सिंह के पास चले गए। यानी कैसे कुशाल सिंह, कैसे केसरी सिंह, ये दोनों सेम है। यानी जब आउवा किला छोड़कर कुशाल सिंह चंपावत में कहाँ शरण ली, तो सलूम्बर में शरण ली थी। किसने शरण ली? तो ठाकुर केसरी सिंह। उसके बाद अपन इस पॉइंट को रीड करेंगे। 1860 में कुशाल सिंह ने नीमच में आत्मसमर्पण किया। यानी कुशाल सिंह चंपावत में कहाँ आत्मसमर्पण किया? नीमच में। और कब किया? 1860 में। उसके बाद अपन इस पॉइंट को रीड करेंगे। कुशाल सिंह को सलूम्बर के ठाकुर केसरी सिंह तथा कोठारिया के ठाकुर रावत जोत सिंह ने अपने यहाँ शरण दी थी। यानी कुशाल सिंह चंपावत को सलूम्बर के शासक है, केसरी सिंह व कोठारिया के शासक कोठारिया के ठाकुर रावत सिंह ने अपने यहाँ शरण दी थी। उसके बाद इस पॉइंट को रीड करेंगे। मेजर टेलर की अध्यक्षता में एक आयोग गठन किया गया। यानी अंग्रेज़ों की तरफ से एक आयोग गठन किया गया। यानी कहा जांच करेंगे कि कुशाल सिंह चंपावत अंग्रेज़ों का विद्रोह, अंग्रेज़ों से क्यों युद्ध लड़े थे, अंग्रेज़ों का विरुद्ध क्यों किया था, उसकी जांच के लिए एक बहुत बड़ा आयोग गठन किया गया। उस आयोग का नाम था टेलर आयोग। टेलर आयोग की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया। आयोग ने कुशाल सिंह को निर्दोष करार दिया तथा 10 नवंबर 1860 को अंग्रेज़ों ने उन्हें रिहा कर दिया। कुशाल सिंह ने अपना जो अंतिम शेष समय था वो उदयपुर में व्यतीत किया तथा जुलाई 1864 को उदयपुर में इनकी मृत्यु हो गई। यानी कुशाल सिंह चंपावत को इस टेलर आयोग ने इसको निर्दोष दोषी करार दिया। यानी कहा कि ये अंग्रेज़ों का विरोध नहीं करा था, ये मारवाड़ का जो शासक तखत सिंह था उसका विरोध कर रहा था, और अंग्रेज़ों ने इनको 10 नवंबर 1860 को अंग्रेज़ों ने इसको रिहा कर दिया। और कुशाल सिंह चंपावत का जो अंतिम समय उदयपुर में बीता, और इनकी जुलाई 1864 को उदयपुर में इसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद अपन इस पॉइंट को रीड करेंगे कि आउवा में 9वीं शताब्दी में 2 मंदिर क्रमशः कामेश्वर महादेव व सुगाली देवी मंदिर विद्रोहियों के विशिष्ट केंद्र थे। यानी आउवा का जो हुआ था, ये विद्रोह हुआ था, इनका दो एक मंदिरों से संबंधित थी। कहा जाता है कि 1857 की क्रांति का जो मंदिर क्रांतिकारी जो देवी थी वो सुगाली माता थी। कहा जाता है कि सुगाली माता की मूर्ति अंग्रेज आउवा से लेकर अजमेर चले गए थे। इसके बाद अपन इस पॉइंट को रीड करेंगे। आउवा की कुल देवी सुगाली माता, उनकी प्रतिमा के 10 सिर व 54 हाथ है। 1857 के स्वतंत्रता सेनानियाँ की प्रेरणा स्रोत थी। यानी जो आउवा की जो कुल देवी थी सुगाली माता, उसके 10 से 54 हाथ यानी 54 हाथ है। ये पूछा जाता है कि आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावती जो कुल देवी थी उसके कितने सिर थे, कितने हाथ थे, ये एक बार एग्जाम में पूछा गया था। उसके बाद अपन इस पॉइंट को रीड करेंगे कि आउवा किले के मंदिर में प्रतिष्ठित सुगाली माता की जो मूर्ति को होम्स अजमेर ले गया और इसे अजमेर के म्यूजियम में रखा हुआ। वर्तमान में अजमेर के म्यूजियम में है। और जो होम्स ने 24 जनवरी 1858 को जब आउवा पर कब्जा कर लिया था, उसकी सुगाली माता की मूर्ति अजमेर ले गया था। वो अंग्रेज इतने डरते थे, मतलब कि ये जो कहीं ये माता जी की कृपा से विद्रोही सैनिक फिर ना आ जाए। उसके बाद अपन इस पॉइंट को रीड करेंगे। सलूम्बर के रावत केसरी सिंह ने क्रांतिकारियों का साथ दिया तथा उन्हें शरण दी। उन्होंने मेवाड़ राज्य द्वारा अंग्रेजों के साथ संधि की जाने का भी पत्र लिखकर विरोध किया। यानी सलूम्बर का था जो शासक था रावत केसरी सिंह ने क्रांतिकारियों का साथ दिया था और उन्होंने अंग्रेज़ों का भरपूर विरोध किया, जमकर अंग्रेज़ों को विरोध किया और मेवाड़ के महाराणा को खत लिखे थे अंग्रेज़ों के विरुद्ध में। उसके बाद
कवि दुलजी ने केसरी सिंह के 1857 की क्रांति के दिए योगदान की उसकी प्रशंसा की। आपको मैंने पहली वीडियो में बताया गया था कि जो राजस्थान के जो तमाम कवि साहित्यकार थे, उन्होंने अंग्रेज़ों के विरोध में कहानियाँ लिखी, और जिसने अंग्रेज़ों का साथ दिया उसकी उन्होंने निंदा की थी, और जिसने अंग्रेज़ों का विद्रोही सैनिकों का साथ दिया उनकी प्रशंसा की थी। तो इस वीडियो को आज इतना ही पढ़ेंगे, और इसके जो सारी अगर आपको PDF प्राप्त करनी है तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना, जिसमें आपको GR क्लासेज टेलीग्राम एक पेज मिलेगा। आपको उस पेज को ज्वाइन करना। उस पेज में आपको ये तमाम PDF, तमाम वीडियो के लिंक्स सभी मिलेंगे। और अगर ये वीडियो आपको आपके फ़ायदा, इस वीडियो में आपको अगर फ़ायदा हुआ हो, अगर आपको थोड़ा बहुत भी आपको कुछ सीखने को मिला हो, तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ एक कमेंट भी करना। इसी आशा और विश्वास के साथ जय हिंद, जय भारत।